So the next method is multiplication of two matrices. Now, what is going to happen? We did two matrices addition कि दोनों को add कैसे करना है, then subtraction, how to subtract one from the other, and the third one we have done multiplication with a scalar, जिसमें एक नंबर के साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ पूरी आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना रहेगा in the third video. Fourth and the last method is multiplication of two matrices, which is important and which is somewhere a kind of a method जो ज्यादातर use होने वाला है, multiplication of two matrices. And in this you can also find other kinds of algebras as well. So multiplication of two matrices, what it is going to happen, we need to understand it very thoroughly, because छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हमें वो समझ आ गई तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी. एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, जैसे वैसे ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आप लॉजिकली इसको नहीं समझेंगे तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग एज वेल. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है. व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन? एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ दिस थिंग दैट कौन से नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है. सो इट इज रिटन ओवर हियर, हमारी इसमें मल्टीप्लीकेशन जाएगी रो बाय कॉलम. This is the very rule of this multiplication of two matrices कि आपकी जो two matrices की multiplication होगी, अगर for example आप A और B की multiplication कर रहे हो, A matrix और B matrix की multiplication कर रहे हो, तो A matrix की रो और B matrix की कॉलम जब मल्टीप्लीकेशन होगी, ये नहीं कि रो को रो से मल्टीप्लाई करना है, या जैसे हमने एडिशन करा था कि सेम सीक्वेंस के नंबर को ऐड करना है. नो, एक मैट्रिक्स की रो पकड़ेंगे, जो पहली मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स की हम रो पकड़ेंगे और बी मैट्रिक्स का हम कॉलम लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए. So this is going to happen in multiplication, matrix multiplication. Again repeating, row by column we are going to do over here. And very important thing is the second point. Very important thing. What is that second point and which is the compulsion of it? अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन याद हो, हमने क्या किया था कि ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स के सेम होना चाहिए. ए मैट्रिक्स अगर 3/3 की है तो बी भी 3/3 की होनी चाहिए, तभी आपकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. लेकिन मल्टीप्लिकेशन में दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन देयर इज अ डिफरेंट ट्विस्ट दैट फॉर एग्जाम्पल आपकी ए मैट्रिक्स की रो एंड कॉलम एम एंड एन है, एम इज रो एंड एन इज कॉलम. बी के भी रो एंड कॉलम होंगे ऑब्वियसली, हमने उनको डिनोट कर दिया पी एंड क्यू से. Now, what is the compulsion and kind of rule in this कि आपका क्या होना चाहिए, ये दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो एलिमेंट्स को, what is the rule behind it कि आपका ये चीज होना चाहिए, n equal to p होना चाहिए. n क्या है, पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स, और p क्या है, दूसरी मैट्रिक्स के रोज. मतलब पहली मैट्रिक्स की जितने कॉलम्स हैं उतनी ही दूसरी मैट्रिक्स के रोज होने चाहिए. So this is going to be the rule कि आपकी पहली मैट्रिक्स के जो कॉलम है उतनी रोज होनी चाहिए बी दूसरी मैट्रिक्स की. फॉर एग्जाम्पल आपकी ए मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2x3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम है. बी मैट्रिक्स जो है उसके 3 रो होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. I'll give one example on the screen as well for the same, but अभी के लिए आपको इतना समझना जरूरी है कि आपका n equal to p होना चाहिए. We'll see what I'm trying to say like this. ये आपके दो मैट्रिसेस हैं एंड दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है. अगर आप देखें A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है that is 3x2, 3 रोज है और 2 कॉलम है. हम रो पहले और कॉलम बाद में पढ़ते हैं. और इसका क्या है, 3 कॉलम्स, 2 rows and 3 columns. B का ये है. So what we are saying कि A का जो ये A की जो rows आपके columns है this is 2, and अगर B का देखिए P के rows 2 है. So this I am saying ये होना चाहिए. It means इसकी आप multiplication कर सकते हैं. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपकी नई मैट्रिक्स निकलेगी, क्योंकि ए और बी की जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स आएगी विच कैन बी सी. तो आंसर क्या होगा वो भी आपको पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो सेम ऑर्डर का नहीं आएगा. अब आंसर क्या होगा, जो बाकी के आपके 2 डिजिट बचे हैं ना, व्हाट इज दैट,
3 क्रॉस 3, तो आपकी जो नई मैट्रिक्स बनेगी दैट इज गोइंग टू बी 3 क्रॉस 3। तो आप जब whenever you are going to do the multiplication part, if it is going to like this, आपका ये हो रहा है तो आपको एक तरीके का हिंट मिल जाएगा कि yes you are somewhere doing the right thing, कि आपका 3 क्रॉस 3 अगर बन रहा है, अगर कुछ और ही बन रहा है तो be sure with that you are doing something wrong। क्या लॉजिक है इसका कि ये दोनों सेम होने चाहिए? देखिए हमने कहा है कि मल्टीप्लिकेशन कैसा होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन कैसा होना चाहिए, रो इनटू कॉलम, रो बाय कॉलम करना है ना हमने, तो ये रो है, हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो में 2 डिजिट है, यहाँ पे कॉलम में भी 2 डिजिट है, तो इट मींस हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रो बाय रो करते तो हम नहीं कर सकते थे, 1 को 4 से करते, 2 को 5 से करते और 6 को किससे करते। So this is the kind of rule over here, what we are supposed to do, n should be equal to p, पहले तो ये होना चाहिए, नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, sorry for that sum, we can write like that कि multiplication is not possible, and the resultant matrix जो आपकी आएगी उसका ऑर्डर रहेगा m cross q। So this is what is going to happen, the same thing is written over here कि आपका ऐसा रूल्स है कि ऐसा होना चाहिए, n इक्वल टू p होना चाहिए। सो नाउ सो फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इफ वी कैन सी हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो सकती है, सो वी कैन डू द मल्टीप्लिकेशन पार्ट। सो नाउ वी कैन सी मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा इसका, तो यही है व्हाट वी हैव टू डू, हम सिर्फ यही फाइंड आउट करते हैं ए बी, मतलब a मल्टीप्लाई b, सो वी हैव टू सी इट आउट। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है कि अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करेंगे या b को a से मल्टीप्लाई करेंगे यू आर गोइंग टू गेट सेम आंसर, नो यू विल नॉट गेट सेम आंसर मोस्ट प्रोबेबली। सो ए बी की मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे डिफरेंटली होगी, डिफरेंट आंसर आएगा, ऑर्डर भी डिफरेंट हो सकता है, और बी ए की करेंगे तो ऑर्डर भी डिफरेंट हो सकता है और आंसर भी डिफरेंट हो सकता है, तो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होंगे। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व द ए बी वन, हाउ टू कैलकुलेट ए बी। सो सी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी इट आउट कि आपकी ना अब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स निकलेगी, जो हमें पता चल गया हमारी जो आंसर आने वाला है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर इज गोइंग टू बी 3 क्रॉस 3। सो 3 क्रॉस 3 विल बी दिस, हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी, रोज और कॉलम जिसमें सेम है, और अगर हम उनको देखें तो उनके नंबर्स ऐसे ही होते हैं, C11, C12, C13, 21। तो व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस, बिकॉज हमें ना एक एक नंबर अब कैलकुलेट करना रहेगा। अगर तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे वो रहता है, बिकॉज many of or majority of you are going to be very beginners for the same, और जिनको तो आता है वो तो बिना उस स्टेप के यूज किए दे कैन कैलकुलेट इट, तो आप बिना स्टेप्स के भी इसको सीधा ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर स्टेप्स करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो सही से आपकी कंफ्यूजन नहीं होगी, एंड द आंसर विल बी 99% chance is going to be that the calculation is going to be right. So हमें total how many elements we have to calculate? 9. So 9 elements we have to calculate, that is C11, C12, 13 and so on. So how to go with it? We can see it out over here. See, पहले सिर्फ फर्स्ट वाला देखते हैं, हमें क्या पहले तो करना है, that we have to understand क्या रूल है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। रो ये है और दूसरी कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम उठाना है हमने, रो देन कॉलम, रो देन कॉलम। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कितनी बार एक ही रो चलेगी और कितनी बार एक ही कॉलम चलेगा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट C11, 1 सो ओनली आई एम रिपीटिंग इट कि ये बहुत जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि कौन सा एलिमेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो। आप 1 कैलकुलेट कर रहे हो, 1 का मतलब है कि पहली मैट्रिक्स की जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो लोगे और दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लोगे। सो इट शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम हियर, 1 का मतलब आपका आ जाएगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो हमारी ये थी 1 and 2 एलिमेंट्स, एंड फर्स्ट कॉलम था 4 and 7। सो हाउ टू गो विद इट, क्या कैलकुलेशन रहेगी आपकी, 1 को, ये जो 1 है मैंने वैसे एरोज लगा रखे हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई वी आर गोइंग टू डू, ठीक है जी। उसके बाद ऐड करेंगे दूसरी मल्टीप्लिकेशन को, दैट इज 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, लाइक दिस।
Done. What is happened, what we have done over here, 1 1 पहली रो पहला कॉलम ले लिया. सेकेंड आप कैलकुलेट करने वाले हैं C21, which means second row and first column we are going to take. So here this is the picture, second row and the column is again the same, first column, second row, first column. So again same, 3 multiply with 4 plus minus 4 multiply with 7. This is going to happen with 8. Done. Now we can see 2 3, मतलब क्या करेंगे अब हम, सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मैंने ये गलत लिख रखा है, इट इज गोइंग टू बी 3 1. So now the next one is third row and first column, third row and first column. So the third row का आपका first digit is 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से प्लस 6 multiply with 7. Nothing after this. What we have to be up do, आपको सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी है. 1 into 4 4, 7 into 2 14 प्लस कर देंगे, we'll get the answer, that is 18. तो आपका फर्स्ट एलिमेंट का आंसर आ गया 18, सेकेंड का आ गया is going to be, this is minus 16 and this is going to be your 62. तो वेरी सिंपल, यही आपको करना है. लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको कौन कौन से एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं. अभी हमने ये नई जो हमारी मैट्रिक्स है उसकी हमने फर्स्ट कॉलम कैलकुलेट कर ली है, C11 21 एंड 31, ये हमने कर ली है. नाउ दीज वन लेफ्ट 1 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3, दैट आल्सो वी कैन सी इट आउट. तो ये वाले वी हैव डन, ये दीज आर वी हैव ऑलरेडी डन. सो द रेस्ट, so you can calculate like this also, सारे elements लिख लीजिए, then you can calculate. So now I can calculate the 1 2 2 2 and 3 2 1. What we have to do, 1 2 का मतलब आ गया इसका first row. Again what we are going to do, first row and now second column we are supposed to take. What is I'm saying, first row and second column. So plus this is going to happen 2 into minus 8 like this. तो ये कैलकुलेशन रहेगी. What I have done, first row and second column of this, इसका करेंगे, we'll get the answer, that is going to be minus 11. ठीक है, एक और कैलकुलेट कर देते हैं. 2 2 second row and second ही column लेना है आपने. So it is going to be 3 multiply with 5 plus minus 4 multiply with minus 8. तो जब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे we are going to get 47. Next one is 3 2 third row and second column. So what is going to happen, 5 into 5 plus 6 into minus 8. इसका कैलकुलेशन if we'll do, we'll get minus 23. So likewise आप बाकी के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, and I had already done that. So उनकी कैलकुलेशन के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएंगे. So what I have done, this is the जो आपके आंसर्स आए हैं, we can just put it out in the matrix. And the matrix name is AB because this is the ये C matrix, मतलब मैंने यहाँ पे C लिख रखा है for because we can say कि AB को मल्टीप्लाई करेंगे कि नई मैट्रिक्स आई, तो मैंने C कि AB 1 1 करने से अच्छा C ले लेते हैं. But this is going to be new matrix AB because this is the multiplication of A and B. So this is done. How to do the multiplication part, row by column. Beginners should go with like this only. 5-6 sums अगर आप कर लेंगे तो you will be very pro with it. You need not to go with this much these many steps. You can directly calculate it like this. और ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है. अगर आपको समझ है तो what you can do, you just have to do the same in the same matrix. उसी matrix में भी multiply आप कर सकते हो. So be then also you will get the answer. So when we are done with it, you can just calculate BA also for the better understanding purpose.